और बात अब उत्तराखंड की खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे सीएम धामी के कृषक संवाद कार्यक्रम की। किसान सम्मान निधि की राशि मिलने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें किसानों को पैसे मिलने पर सीएम धामी ने संवाद कार्यक्रम किया और पीएम मोदी ने किसानों को 20वीं किस्त क्योंकि जारी कर दी है, तो इस मौके पर जिक्र होता है किसानों के प्रति उठाए गए कदमों को लेकर। और यह संवाद कार्यक्रम रहा जहां पर किसानों के साथ में सीधे संवाद पुष्कर धामी करते हुए नजर आते हैं। सरकार की नीति नीयत के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी देते हुए नजर आते हैं। आज मुझे आप सभी अन्नदाताओं की उपस्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त के हस्तांतरण के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर से लगभग 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 20,500 करोड़ रुपए की करेंगे, जिसके अंतर्गत आज उत्तराखंड में भी 8,28,000 से अधिक अन्नदाताओं को 184 करोड़ रुपए 184 करोड़ से अधिक की सहायता राशि वितरित की जाएगी। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय कृषि मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों की धारण क्षमता का आकलन शुरू हो चुका है। मनसा देवी मंदिर में हादसे के बाद सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। पर्यटन विभाग ने कैंची धाम का आकलन शुरू किया। पहले चरण में नैनीताल के कैंची धाम का आकलन शुरू हुआ। कैंची धाम में एनपीआर और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विभागीय टीम भी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। चंडी देवी, मनसा देवी मंदिर का भी आकलन होगा। देखिए, पूर्णागिरी मंदिर हो, इन सभी मंदिरों का जो है वो आकलन होने वाला है। पिरान कलियर का भी सर्वे होगा। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में हादसे के बाद सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं और सर्वे के बाद दर्शन के लिए पंजीकरण व्यवस्था लागू होगी। तो उत्तराखंड में इन मंदिरों में खासतौर पर जो प्रचलित मंदिर हैं वहां पर जाने के लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा। उससे फायदा ये होगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए पहले ही जो डेटा है वो प्रशासन के पास में होगा। इससे अनुमान लग जाएगा कि कितने लोग आने वाले हैं और उस लिहाज से व्यवस्था की जा सकती है। मनसा देवी मंदिर में आपको याद होगा किस तरह से भगदड़ मच गई थी और उसके बाद जिस तरह से लोगों की जान को लेकर सवाल उठने लगे थे कि मंदिरों में व्यवस्था क्या है। और अब क्योंकि देखिए कैंची धाम मंदिर की बात करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि कैंची धाम मंदिर में अब लोगों की अब भीड़ नजर आती है। लोग भारी तादाद में वहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मान्यता इस मंदिर की लगातार बढ़ती जा रही है। और भी जो मंदिर हैं जिनकी मान्यता तेजी से बढ़ रही है और जिन मंदिरों पर लोगों की भारी भीड़ लगती है, उन इलाकों में अब एक आकलन किया जा रहा है, सर्वे कराया जा रहा है और उसके आधार पर आगे व्यवस्थाएं की जाएंगी। आने वाले दिनों में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी लागू किया जा सकता है। और रक्षाबंधन से पहले लक्सर और आसपास के इलाकों से होकर गुजरने वाले जो ट्रेन हैं उनमें सीट्स को लेकर मारामारी शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा बुरा हाल पूर्वांचल की तरफ आने जाने वाली ट्रेन का है। इनमें ज्यादातर जो गाड़ियां उनमें 15 अगस्त तक स्लीपर क्लास की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। कई ट्रेन में वेटिंग 50 से ऊपर चल रही है। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है। हालांकि त्योहारों को लेकर स्पेशल गाड़ियां भी चलाई जा रही हैं ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल ऐसी हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो नाकाफ़ी नज़र आती हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी जो सीट्स है, स्लीपर की सीट्स की बात करते हैं, ऑलरेडी फुल हो चुकी हैं। तो ऐसे में लोगों को या तो वेटिंग जो है उसी में अपना इंतज़ार करना पड़ रहा है